मेरे को बोलने में बड़ा अजीब लगता है कि घरों के रेट ऐसे बढ़े हैं, लोग खरीद नहीं सकते। एज आई सेड, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एनरॉक का डेटा ये कहता है 12% घर जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, बाकी सब अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं काउंट होता है। लगभग 50% के आसपास ऐसे हैं जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के घर हैं, नहीं खरीद सकता हिंदुस्तानी आदमी। फिर खरीदने का एक ही तरीका रह जाता है, या तो ये कि अपने पास जो भी अब तक का एग्जिस्टिंग घर है कोई, वो निकाल दो, जो एसेट्स हैं सब कुछ निकाल लो और ले लो। कुछ लोग वैसे करते हैं, ये लेना है अब, इस घर में 40 साल से रहने, इसकी हालत ख़राब हो गई और कैसे रहोगे, तो आप लेते हो। दूसरा तरीका क्या है, बांध लो अपनी 20-25 साल की 18 साल की EMI और अपने आने वाली आगे की 20 साल उसके नाम कर दो, और कोई तरीका नहीं बचता। So we'll come to this part, okay? You're saying कि लोगों की wait. So usually let's go basics पे पहले. Usually, and I can be purely wrong here, right? Because मुझे समझ नहीं आता इतना ज़्यादा, तो I'm trying to understand from a very curious point. घरों के प्राइसेस एक शहर में, एक देश में, लोगों की सैलरी कितनी है या इनकम कितनी है या बिजनेस इनकम कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। रियल स्टेट प्राइसेस इजंट, लेट्स से, measured by the buying capacity or the income making capacity of an individual? सर, सब कुछ इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, सब उससे चलता है। तो ये कोई सैलरी वैलरी से कोई मतलब है? तो मुंबई की सैलरी, डिमांड खाली सैलरी वालों की थोड़ी होती है। डिमांड में तो वो वाला पैसा भी है ना कि यार जो ब्लैक वाला है, बट इससे कोई लेना देना नहीं होता, राइट? सो हम डिमांड इज डिमांड। I've read some textbook definition somewhere where कि real estate prices are defined by the people who are making enough money, etc. etc. पता नहीं, somewhere I can be wrong, तभी मैंने पहले I believe मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर डिमांड है तो रेट ऊपर चढ़ेंगे, नहीं है तो उतनी देर से गिरते भी हैं। सो वो बन रहा है। सो इसीलिए बहुत सारी जो सरकारें हैं, स्पेशली लेट्स से ब्रिटिश कोलंबिया या कनाडा, दिस इज द रीज़न, डिमांड एंड सप्लाई, कि जो लोग, अगर तुम्हारे देश के लोग हैं, वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके बहुत कमाते हैं और फिर कमा के अपने देश में आके खरीदने लग जाते हैं और ऐसे घरों में पैसे डालते हैं जहाँ पे वो रहते नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट इंडिया का भी इसकी वजह से इन्फ्लेट हो रहा है। और ये लगभग 20 से 30% तक आ चुका है, राइट? तो बहुत सारी कंट्रीज इसको टैक्स करती है या रोकने की कोशिश करती है, राइट? आई रेड इट समवेयर कि ब्रिटिश कोलंबिया ने उसको नॉन रेसिडेंट स्पेकुलेशन टैक्स करके कुछ बोला था, और 20% का टैक्स इम्पोज किया था कि भाई अगर 1 से 5% के ऊपर हो गया हमारा, तो फिर हम टैक्स करके उसको कम कर देंगे। इनफैक्ट फेडरल